स्टार्ट हो गया? ओके। तो देखो हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला वर्ड क्या है अपना? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन आएगा, ठीक है। तो कार्बन का सिंबल क्या है? पहले सुन लेते हैं फिर लिखेगा। तो कार्बन का सिंबल होता है C, ठीक है। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कौन रिप्रेजेंट करता है? कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज ये रिप्रेजेंट करता है Z। Z को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, बराबर है। प्रोटॉन को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? E। प्रोटॉन का सिंबल P और ये इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है कि कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा या बॉन्डिंग करेगा? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, फ्लोरीन के साथ भी करता है, क्लोरीन के साथ भी करता है, बहुत सारे आइटम के साथ करता है, बराबर ना। सोडियम के साथ भी करता है बॉन्डिंग, मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी। तो ये कौन डिसाइड करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 इक्वल टू Z इक्वल टू P इक्वल टू E, बराबर है यहाँ तक। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए कार्बन पे न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो कैंसिल कर देता है ना। अगर हम लोग 8-9 में पढ़ते थे तो हम लोग एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? न्यूक्लियस होता था सेंटर में, उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ऑर्बिट में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ऑर्बिट कैपेसिटी का? ऑर्बिट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 2n²। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n का वैल्यू क्या डालना है? 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालना पड़ेगा, तो 2 × 1², तो ये 2 हो जाएगा, इंटू 1 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा यहाँ पे, इसलिए 2 लिखा, समझा? अभी कितना बचा? 6 - 2 कितना बचता है? 4। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का? 4। यहाँ क्लियर है? ठीक है ना। इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन क्या है, तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है? अगर वैलेंसी आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफिनेशन ऑफ वैलेंसी। तो क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन required to complete its octet is called valency, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 था, तो ऐड करके मुझे कितना चाहिए? 8, तो इसलिए 4 ऐड किया, बराबर है, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं सेकंड ऑर्बिट का कैपेसिटी भी निकालूंगा तो 8 आता है।
सेकेंड ऑर्बिट कैपेसिटी, फॉर्मूला क्या है 2n², तो 2n का वैल्यू 2 डालना है, तो ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 2 8, ये समझा। अगर आप थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी निकालिएगा, थर्ड ऑर्बिट कैपेसिटी, तो क्या आएगा बताइए, 2 × 3² कितना आता है बताइए सॉल्व करके, 3 का स्क्वायर 9 ना बेटा, तो 9 × 2 80, समझा। तो डाउन द ग्रुप या ऑर्बिट में ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, कैपेसिटी उसकी बढ़ेगा ना। अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट की कैपेसिटी पूछूं तो क्या आएगा बताइए, 2 × 4² क्या आएगा, 2 × 16 32, बराबर है। तो हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के साथ करता हूं बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, यहाँ पे मैं कितना लिखा हूँ 2, तो 2 करने के लिए कितना का रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन का, 1 का ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक बॉन्डिंग करेगा, अगर मैं 4 हाइड्रोजन एटम लूं तो हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक, ठीक है। इसको 1 का चाहिए तो 1 शेयरिंग करेगा, इसका भी शेयरिंग 1 शेयरिंग, ठीक है ना। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डुप्लेट बोलते हैं। और कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, आप काउंट कर सकते हो सर्कल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझा। तो कार्बन इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो देखो एक कार्बन 4 एटम को होल्ड कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को, क्यों, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन से लिया है, ये आपका CH4 बन गया। एक कार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथ बोलते हैं, और ये एल्केन फैमिली से आता है इसलिए मीथेन बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम, समझा। चलो यहाँ तक लिख लो, पॉज कर दो, आराम से पॉज करना, बंद नहीं करना, ठीक है, दिख रहा है ना। चलो अभी नेक्स्ट देखो, तो हम लोग जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, एक कार्बन 4 बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, बराबर है, ठीक है ना। मीथेन कैसे नाम पड़ा, जैसे हम लोग इंग्लिश में 1 2 3 पढ़ते ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम लोग मीथ बोलते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथ। जैसे इंग्लिश में 1 को 1 बोलते हैं, 2 को 2 बोलते हैं, तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम क्या आएगा, मीथ। 2 कार्बन रहेगा तो ईथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रो, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, ये याद रखना है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑफ, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, ठीक है। तो देखो ये कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसको मीथ बोलते हैं, ठीक है। और ये एल्केन फैमिली से आता है, जैसे मान लो मैं सिंह फैमिली से आता हूँ तो मनीष सिंह लगाऊंगा लास्ट में, फर्स्ट नेम मेरा मनीष, ठीक है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोला, मीथ, और ये सर नेम इसका डालेंगे ANE, तो इसलिए इसका नाम होता है मीथेन। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, n का वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तो ये CH4 मिलेगा, कैलकुलेट करके देखते हैं, C1H2 × 1+2, तो C1 आएगा, मल्टीप्लाई पहले करते हैं एडिशन से पहले, तो 2 आएगा, 2 × 1 2 + 2, तो C1H4 आया, CH4 ना। तो देखो एक कार्बन को मीथ बोलते हैं और ये एल्केन फैमिली से, तो लास्ट में ANE ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, CnH2n+2, तो n का वैल्यू क्या डालना है अभी, 2, 1 2 3 डालेंगे, n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम,
ठीक है, when you put n equal to 2 then you will get C2H2 into 2 plus 2, तो क्या मिलेगा C2 2 into 2 4 plus 2, ये आएगा C2H6। समझा? तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? ईथ, तो ये हो जाएगा ईथ, और लास्ट में क्या ऐड करना है? एन, तो इथेन हो जाएगा। समझा? तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर पूछूं आपसे, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन, हर एक कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि दुनिया में जितने कार्बन होगा सबका सेम एटॉमिक नंबर होगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा, उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, टोटल हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 6, तो एक लेफ्ट में, एक अप में, एक डाउन में, फिर से अप राइट डाउन। हर एक हाइड्रोजन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा पूरी दुनिया में? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा किसके साथ? कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बन गया आपका। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। और ये जो आपका बना के दिया हूं इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ क्लियर है? तो देखो कार्बन आपस में भी बॉन्डिंग करता है। तो देखो मैं बताया था ना आपको, कार्बन अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? एल्केन। बताया था ना, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है। तो जब डबल बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। देखो यहाँ पे ई आता है और एल्केन में ए आता है। फॉर्मूला में भी फर्क है, CnH2n होता है इसका, इसका फॉर्मूला में क्या है? +2 है, इसमें +2 नहीं है, +0। तो ये n का वैल्यू 1 डालोगे तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो पुट करके चेक करते हैं। तो C1H2 आएगा इंटू 1, तो CH2। तो कार्बन जो है दो ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है ना, तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। ये समझा? मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया ना, इसलिए नाम इसका फ्री रेडिकल दिया। बॉन्डिंग करेगा, n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है। अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो फॉर्मूला है CnH2n, तो n का वैल्यू 2 से ये फैमिली स्टार्ट करता है, 1 से फैमिली स्टार्ट नहीं होता क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पुट करो C2H2 into 2, तो C2H4 आएगा। तो 2 कार्बन है, हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ, और ये कौन से फैमिली से है? इन, तो नाम होगा ENE। समझा? तो देखो यहाँ पे क्या ऐड किया? ENE, यहाँ पे क्या ऐड किया था? ANE। फर्क समझा दोनों में? तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अभी यहाँ तक लिख लो, फिर मैं बताता हूँ ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनिए। तो मैं अगर एल्केन का फॉर्मूला लेफ्ट में लिखता हूँ और राइट में एल्कीन का, तो इसका फॉर्मूला है CnH2n, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, तो दोनों साइड n का वैल्यू 4 पुट करना है। तो इसमें क्या आएगा? सॉल्व करता हूँ, C4H2 into 4 + 2, तो ये हो जाएगा C4। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? 4 into 2 8 + 2 कितना आएगा? C4 8 + 2 10। तो 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और ये एल्केन फैमिली से है, तो लास्ट में ANE ऐड करना पड़ेगा ना। यहाँ तक क्लियर है? सिमिलरली इसमें पुट करो 4 n का वैल्यू, तो ये आएगा C4H2 into 4, तो C4H8। इसका नाम क्या आएगा? 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, और लास्ट में सरनेम क्या ऐड करना है? ENE। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है नहीं ना? तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, हर एक कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4।
कितने हाइड्रोजन है? 10। तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। दस हाइड्रोजन लिख दिया। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? एक एक ही शेयर करेगा। तो एक एक बॉन्डिंग करेगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, और कार्बन आपस में भी बॉन्डिंग करता है, जिसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। यह है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जो आपस में जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। सिर्फ कार्बन ही पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो आपस में बॉन्डिंग करता है, इसलिए मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। समझा? अभी इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं। 4 कार्बन है, ठीक है, तो हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका चार्ज लिख दिया हूं, 1 2 3 4। इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, तो मैं क्या करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में लिखता हूं, फिर बाकी सिंगल सिंगल। याद क्लियर है? तो देखो ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन में बोला था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, और एक एक्सेप्शन है 4 बॉन्ड भी बनाता है, जिसको हम लोग C2 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। याद क्लियर है? तो इसमें कितना हाइड्रोजन है? ब्यूटीन में कितना हाइड्रोजन है? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। यहां तक ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी उसको कुछ मतलब नहीं है। तो अपना खुश हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कार्बन आपस में बॉन्डिंग करता है, ठीक है, तो हर एक कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना 8। इसका भी 8 हो गया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट रूल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डुप्लेट रूल। क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल। यहाँ क्लियर है? ठीक है ना? और कार्बन आपस में बॉन्डिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? ब्यूटीन का। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, और एक डबल बॉन्ड होगा तो इन बोलते हैं, ब्यूटीन हो गया। ठीक है, तो ये जरूरत नहीं है कि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ये इसको मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन जाएगा। 4 है ना, तो इसको 4 बना लो, और एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। ये भी 4 बॉन्ड बना रहे, देखो 1 2 3 4, ये भी 4, 1 2 ये 3 और ये 4। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है हमेशा? 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन देखो कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो ये यूनिवर्सली ट्रूथ है। तो पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 1 बॉन्ड। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया हूँ। तो ये देखो स्ट्रक्चर अलग अलग है ना दोनों का, ब्यूटीन का। तो स्ट्रक्चर अलग होगा तो उसको एक नया टर्म दिया है, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको? आइसोमेरिज्म। देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यहां तक लिखिए, फिर आगे बताता हूं।